Good morning everyone. My name is Parul Singh and I am a student of MMB BHU महिला महाविद्यालय और मेरा जो टॉपिक है वो है वेरियस कंटेंट इन द यूज़ ऑफ मीडिया। तो सबसे पहले ये मेरा देख लीजिए कंटेंट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मीडिया कंटेंट्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम, देन वेरियस कंटेंट्स इन द यूज़ ऑफ मीडिया। और इसमें जो अब ये बाधाएं होती हैं वो बैंडविड्थ लिमिटेशन, सिग्नल डिग्रेडेशन और आगे भी और हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मीडिया कंटेंट्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में मीडिया बाधाएं क्या होती हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में मीडिया बाधाएं जो होती हैं वो मीडिया पर विभिन्न प्रकार के उनके द्वारा लगाई गई मतलब एक लिमिटेशंस होती है जो कम्युनिकेशन सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं। और इसमें ये भी होता है कि इसमें जो ऑडियंस के द्वारा जो सूचना के प्रसार से संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं फिर उनके समझ के तरीक़ों पर भी ये प्रभाव डालते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है वेरियस कंटेंट इन द यूज़ ऑफ मीडिया। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में मीडिया के यूज़ में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं और ये बाधाएं जो होती हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम के रिलायबिलिटी, इफ़ेक्टिवनेस और कम्युनिकेशन मतलब प्रोसेस पे भी को भी प्रभावित करती हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस हैं, बाधाएं हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहला है बैंडविड्थ लिमिटेशन। तो बैंडविड्थ लिमिटेशन का मतलब ये है कि किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में बैंडविड्थ लिमिटेशन का मतलब होता है डेटा की अधिकतम मात्रा से जो किसी निश्चित समय में नेटवर्क के भीतर नेटवर्क या फिर संचार चैनल पर प्रसारित किया जाता है। और जब बैंडविड्थ की कमी होती है तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है तो उसमें डेटा का ट्रांजेक्शन बहुत धीरे हो जाता है जिससे कि मीडिया की क्वालिटी कम हो जाती है। फिर उसका जो भी वीडियो होता है वो कम हो जाता है, जैसे जो भी वायरलेस चैनल होते हैं ये सब। और हम जानते हैं बैंडविड्थ को बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। और अभी बैंडविड्थ के भी दो ऐसे बाधाएं हैं जो बैंडविड्थ के डेटा ट्रांसमिशन में बाधा डालते हैं। पहला है फिज़िकल मीडियम। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया जो होते हैं जैसे कि कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिकल केबल, तो इस पर अलग अलग प्रकार के लिमिटेशंस लगाए जाते हैं जो कि बैंडविड्थ को ये प्रभावित करता है। दूसरा है चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, नॉइज़ लेवल होता है, सिग्नल क्वालिटी होती है, ये सब जो होते हैं ये जो प्राप्त बैंडविड्थ होती है उसको प्रभावित करते हैं। फिर है सिग्नल। नेक्स्ट हमारा है सिग्नल डिग्रेडेशन। तो सिग्नल डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि इसका जो सीधा सा मतलब है वो सिग्नल की गिरावट या हानि से होता है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से ही ये ट्रैवल करता है। जैसे जब कोई सिग्नल किसी माध्यम जैसे तार, फाइबर ऑप्टिकल केबल, तो जब ये इससे ट्रांसमिट होती है तो इस पर कई फैक्टर प्रभावित करते हैं इसको। तो इससे क्या होता है कि इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जैसे कि हमारा डिस्टॉर्शन हो गया। जैसे ये सब फैक्टर हैं, डिस्टॉर्शन हो गया, नॉइज़ हो गया, क्षीणन हो गया, ये सब जो फैक्टर है वो डिग्रेडेशन को प्रभावित करते हैं। फिर सिग्नल ख़राब होने से जो कम्युनिकेशन सिस्टम की क्वालिटी होती है उस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो कम हो जाता है, आवाज़ नहीं आती, वीडियो कम हो जाता है, वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और यहाँ तक कि सिग्नल का नुकसान भी होता है। तो ये है सिग्नल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट है डिस्टेंस लिमिटेशन। तो डिस्टेंस लिमिटेशन में ये होता है कि किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में मतलब कुछ दूरी तक ही ऐसा मतलब सीमा होती है कि डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे केवल एक निश्चित समय तक ही ट्रैवल कर सकता है, डेटा एक निश्चित समय तक ही मतलब ये ट्रांसमिट हो सकता है, जिससे कि डिस्टेंस लिमिटेशन जैसी बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। फिजिकल कंस्ट्रेंट्स मतलब जो भौतिक बाधाएं होती हैं। तो मीडिया में कुछ भौतिक बाधाएं भी ऐसी होती हैं जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम में बाधा डालती हैं।
इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ भौगोलिक विशेषताएं होती हैं, भौगोलिक विशेषताओं का निर्माण, फिर सिग्नल ट्रांसमिशन में भी ये बाधा डालती हैं। और भौतिक बाधाएं किसी सिस्टम के मतलब बिहेवियर, फिर उनका डिज़ाइन, कंपैबिलिटी लिमिटेशंस में भी इम्पैक्ट डालती हैं। कॉस्ट कंसिडरेशन, तो कॉस्ट कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि कई ऐसे फॉर्म्स होते हैं मीडिया के जिसमें कॉस्ट संबंधी बाधाएं आती हैं। जैसे कुछ जो महंगे मतलब होते हैं मीडिया के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, तो उनको मतलब उनके मेंटेन के लिए, उनके मतलब होता है ना कि उनको अपग्रेड करने के लिए, तो वो कुछ ज़्यादा महंगे हो सकते हैं, तो जिससे कि संचार प्रक्रिया जो होती है तो उसमें दिक्कत आती है, बाधा आती है। कंपैटिबिलिटी इशूज़, तो इसमें क्या होती है कि जब विभिन्न डिवाइस सिस्टम जब इनकम्पैटिबल मीडिया प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ होती है और ये सीमलेस कम्युनिकेशन को भी कम कर देते हैं, इसमें भी बाधा डालते हैं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न, तो इसमें आप जैसा कि आप जानते होंगे कि जब बहुत बड़ा मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम जब उसको वो जब यूज़ करते हैं उसका, तो उसमें जब मीडिया की प्राइवेसी के लिए कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो जब वो सिक्योरिटी ऐसे नहीं मिलती है तो यहाँ पे मीडिया का मतलब ये मतलब गोपनीयता रखने के लिए ये रिस्क मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। पर जब ये चीज़ सुरक्षा नहीं मिल पाती है तो यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी जैसे बाधाएं आती हैं। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन, तो इसमें क्या होता है कि मीडिया के उपयोग में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसमें कुछ नियम लगाए जाते हैं, कुछ नियम के अधीन होते हैं बहुत सारे ऐसे रूल्स। अब जैसे कि हम लोग को कॉलेज से ना एक टैब मिला है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ अपलोड नहीं मतलब कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग को मिला है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो ऑर्गेनाइजेशन उसका वो उसके मतलब वो रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग नहीं उसमें कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह की इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं मीडिया में जो मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो इसकी वजह से जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको जो भी पसंद है, जो यूज़ की चीज़ें हैं तो नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे कुछ प्रतिबंध की वजह से भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। थैंक यू।